आज के टाइम पर जितने भी पर्सन हैं जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या जो लोग पैसे कमा रहे हैं, आज सभी के पास एक इनकम सोर्स होता है जिस पर वो डिपेंड रहते हैं, घर परिवार चला रहे होते हैं। इसको खुद कैलकुलेट करो कि 30 रुपए का पेट्रोल कब 110 और आने वाले टाइम का तो पता नहीं कब पहुंच गया। तो ये क्या है? इन्फ्लेशन नहीं है तो क्या? आज आप देखोगे जो ऑपरेशन है कितना महंगा हो गया, दवाइयाँ हैं कितनी महंगी हो गई। इतना ही नहीं, मेडिकल फीस आप देखोगे 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये भी किसी डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस। मैंने देखा मेरी उस टाइम पर सेविंग खत्म होती जा रही है। इन्वेस्टमेंट मुझे पता ही नहीं था करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कभी करी नहीं। सेविंग सारी खत्म हो गई, दवाइयाँ महंगी महंगी आ रही थी और उस टाइम पर मैंने बाहर से भी पैसा लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं हूं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे क्यों आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए, क्या है एसआईपी का काला सच, और जब आप एसआईपी कराते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, ये उन लोगों के लिए सेशन बहुत कमाल का होने वाला है जो कि एसआईपी के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं और जिन्होंने अभी तक कराया नहीं है, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत कमाल का होने वाला है जो लोग करा कर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। देखिए, आज जब भी आप एसआईपी के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं, उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप खुद ही बोलेंगे कि इसको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। कैसे? आज के टाइम पर जितने भी पर्सन हैं जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या जो लोग पैसे कमा रहे हैं, आज सभी के पास एक इनकम सोर्स होता है जिस पर वो डिपेंड रहते हैं, घर परिवार चला रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दूँ, अमित है, उसके घर में 4 मेंबर हैं और वो खुद अकेला पर्सन है जो कि पैसे कमाता है। 2 उसके बच्चे, एक उसकी बीवी, और बहुत सारे स्ट्रगल के बाद वो थोड़े बहुत पैसे कमा कर ला पाता है, जो कि 10 से 15 हज़ार रुपये ही होते हैं मात्र। मगर आपको यहाँ पर सबसे बेहतरीन बात ये लगेगी कि 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के बाद भी वो सारा पैसा उसका बचता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है। चलो ठीक है, बात करते हैं सोनाली की। एग्जाम्पल के लिए सोनाली की बात करते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। 25 से 35 हज़ार रुपये एवरेज वो कमा लेती है मंथली। ठीक है, सेम कंडीशन उसके घर में है और वो भी पैसा बचा नहीं पाती है, उसका भी सारा पैसा खर्च हो जाता है, एक्सपेंसेस में लग जाता है और बचता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जब सैलरी ज़्यादा होगी, जब हम ज़्यादा कमाएंगे तो हम पैसा बचाएंगे, अभी बचाने के लिए है ही नहीं। देखिए, चाहे आप 10 हज़ार रुपये कमाओ, 25 हज़ार रुपये कमाओ या 1 लाख रुपये कमाओ, आप अगर ये नहीं सोचेंगे ना कि मुझे पैसा बचाना है, तो आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले जो आपकी कमर तोड़ती है वो है आपका इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई। अब इसमें क्या है, आपको पता है आज जो महंगाई है, एवरेजन एक डेटा बताया जाता है कि जो 6 से 7% की दर से बढ़ रही है। बट ये 6 से 7% की दर से बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, ये एवरेजन 10 से 12% की दर से बढ़ रही है। आपके जितने भी खर्चे हैं वो सब महंगे होते जा रहे हैं। आप खुद देखो, थोड़े टाइम पहले नोटिस करो कि पहले पेट्रोल कितने का आता था, आज कितने का आ रहा है, आने वाले टाइम पर कितने का आएगा, आप खुद सोच के देखो। इसको खुद कैलकुलेट करो कि 30 रुपये का पेट्रोल कब 110 और आने वाले टाइम का तो पता नहीं कब पहुंच गया। तो ये क्या है? इन्फ्लेशन नहीं है तो क्या है? आज आप हर सरकार के बारे में बात कर रहे हो कि ये सरकार बदल गई है, ये सब कुछ लेके आ रही है, महंगाई कम होगी और पता नहीं क्या क्या। इससे क्या होता है? क्या हो रहा है इससे? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आपके टाइम की बर्बादी हो रही है, सिर्फ क्योंकि आप उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे, आप उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आज भी आप एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड हो ना, तो पैसे कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, सच्ची में बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज जो मिडिल क्लास आदमी है ना, अगर वो 1 से 2 या 3 पैसे कमाने के तरीके नहीं खोल के बैठा, तो एक्सपेंसेस में जूझते इन कर्जों को देते देते सारा पैसा खर्च करते करते कब वो ख़त्म हो जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज़रूर ऐसा सर्च करें कि किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए, अगर आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं,
सालाना 3 लाख की सेविंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप 5 तरीकों से और भी पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए गेटिंग रिच विद सुपर इजी में एनरोल कर सकते हैं, जिसका कि बहुत छोटा सा प्राइस है, ओनली ऑन 999। एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट ज़रूर करें। यह आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत छोटी सी वैल्यू में। लेना ना लेना वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार चेकआउट ज़रूर करें। बात कर रही थी मैं कि कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, आज मेडिकल इन्फ्लेशन जो करेक्ट 14% की दर से बढ़ रहा है। आज आप देखोगे जो ऑपरेशन है कितना महंगा हो गया, दवाइयाँ हैं कितनी महंगी हो गई। इतना ही नहीं, मेडिकल फीस आप देखोगे 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये भी किसी डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस। आप खुद देखो। इसका एक बढ़िया एक एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करूँ अपना खुद का। जब मैं बहुत ज़्यादा कमाती भी नहीं थी, बहुत कम कमाती थी मैंने देखा कि कुछ ऐसी कंडीशन बन गई घर में जिसकी वजह से मेरे जो फादर हैं वो बीमार हो गए। वो उस टाइम पर बीमारी से जूझ रहे थे और मैं सर्वाइव बाहर कर रही थी। मैंने देखा मेरी उस टाइम पर सेविंग ख़त्म होती जा रही है। इन्वेस्टमेंट मुझे पता ही नहीं था करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कभी करी नहीं। सेविंग सारी ख़त्म हो गई, दवाइयाँ महंगी महंगी आ रही थी। और उस टाइम पर मैंने बाहर से भी पैसा लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। मेरा हाथ बिल्कुल ये समझिए कि बिल्कुल खाली हो गया था, पैसे थे ही नहीं। मुझे समझ में आया अगर अब मैंने कुछ नहीं किया ना तो ये महंगाई तो मेरी कमर ही तोड़ देगी। तो आपको इससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। अब क्या होता है, गरीब माइंडसेट के जो पर्सन है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो एक एवरेज चीज़ में फंसे रहते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एक तो वो पहले एक ही सैलरी पे डिपेंड है जिंदगी भर, ठीक है। वो फिक्स सैलरी चाहे 20-25 हज़ार रुपये की हो ना, वो बहुत खुश रहते हैं उसमें। और बहुत सौ की तो 10-15 हज़ार रुपये, उनसे तो अलग ही है, ठीक है। दूसरा, उन्हें लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरी जो जॉब की टाइमिंग है वो बिल्कुल फिक्स है, मैं कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो होने वाला कुछ नहीं है। देखिए, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्शन होता है, एक बहाना होता है, काम ना करने का एक बहाना होता है। जैसे कि जब हम स्कूल जाया करते थे ना, एक बहाना बनाते थे कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना है आज। तो ऐसे आप एक बहाना बनाते हो, मुझे पैसा नहीं कमाना है तो मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मैं लगा नहीं सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता, या मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। अगर आप भी ये सोच रहे हो ना, तो ज़्यादा टाइम की आप वेट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम आप देखोगे ना कि 3 से 6 या 1 साल बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। आज नए नए डेवलप हो रहे हैं एरिया, सिर्फ इस वजह से और लोग और आगे बढ़े और करें। मगर ये डेवलप पता है किस वजह से हो रहा है, जिससे कि ज़्यादा लोग जॉब वाले माइंडसेट से काम करें, उनके लिए काम करें। बट आपको ये माइंडसेट चेंज कर कर उसको रीडेवलप कर कर पैसा कमाना है खुद के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको शेयर करूं SIP का काला सच क्या है। सपोज एक मिडिल क्लास आदमी है, वो खुश किस चीज़ में रहता है, बच्चों की LIC कराकर, FD कराकर और थोड़े बहुत पैसे बचाकर। एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी खुद की बड़ी दीदी है। जब मैं उनके पास गई एक दिन, ऐसे बैठे हुए मैंने उनसे थोड़ी कैजुअल बातें करी। मुझे पता चला कि जीजा जी ने, जो मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने थोड़ा पैसा बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने पूछा कहाँ पर कर रखा है, मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला कि मैंने FD करा रखी है, मेरी 3 लड़कियां हैं, एक के नाम पर मैंने FD करा रखी है थोड़ी बहुत 10-15 हज़ार रुपये की, एक का मैंने अभी अभी LIC का शुरू किया है जो इंश्योरेंस कंपनी है, पैसा कभी डूबेगा ही नहीं, और तीसरे के लिए मैं अभी प्लान कर रहा हूँ। मैंने कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इस घर पर लोन चल ही रहा है, ये एक न दिन इनका हो ही जाएगा और सब कुछ सिक्योर है, बढ़िया है। मैंने कहा जो आप कमा रहे हो क्या उसमें से कुछ बच पाता? उन्होंने कहा बचने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो ऑलरेडी पैसा है। मैंने उनसे पूछा कि कितना है आपके पास एवरेजन, अगर सारे कैश और गोल्ड को मिला दूँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि 4 से 5 लाख रुपए मुझे है। आप मुझे बताइए कि आज के टाइम पर 4 से 5 लाख रुपए सही है क्या, बहुत ज़्यादा है? आप भी जानते हैं कि बहुत कम है, इससे होने वाला कुछ नहीं है। अब सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे शेयर किया कि छोटी वाली के नाम पर मैंने LIC करा रखी है, लाइफ सिक्योर करा रखी है मैंने इसका। मैं जो इंश्योरेंस देता हूँ सालाना, जो इसकी पेमेंट जाती है वो 26,000 रुपये जाती है। और जो मेरे को ये जब मैच्योर हो जाएगी, 16 साल मुझे भरनी है, ठीक है। 16 साल के बाद और जब मेरी बेटी 24 से 25 साल की हो जाएगी, पूरे मिलेंगे इसे 13 लाख रुपए।
जो कि मैं इसकी पढ़ाई के लिए या इसकी शादी के लिए यूज़ करूँगा। मैंने कि ठीक है। मैंने घर पे आई, मैं देखिए यहाँ पर किसी भी कंपनी को मैं क्लेम नहीं कर रही कि आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए या नहीं कीजिए, बट एक सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि मिडिल क्लास आदमी और मिडिल क्लास कैसे बनता चला जा रहा है और पुअर क्लास में कैसे चला जा रहा है और क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो अमीर दिखा रहा है लोगों को मगर अमीर है नहीं। कैसे? जब मैंने कैलकुलेट की सारी चीज़ों को, मैंने देखा कि आपको भी दिखा दूँ। चलो मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर करती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद है ना, आप भी कैलकुलेट करना, मेरी बातों को अच्छे से बखूबी समझ पाओगे अगर क्लियरली समझ में आ गई तो, और कैलकुलेट कर पाए जो मैंने किया। मैं यहाँ पर आपके लिए, मेरी स्क्रीन आई होप आपको दिख रही होगी, क्लियर होगी, ठीक है। मैंने उसका एवरेजन निकाला। जैसे कि अगर मैं आपको 26,000 जो सालाना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, उसको अगर मैं डिवाइड करूँ आपके डिवाइड करूँ 12 से, ठीक है, तो ये एवरेजन 2200 के आसपास बैठते हैं। मतलब कि वो जो इन्वेस्ट करेंगे 2200 मल्टीप्लाई, अगर मैं देखूँ जो साल का उनका इन्वेस्टमेंट है, पहले मैं साल से इसमें निकाल लूँ आपके लिए जो कि ईजी हो आपके लिए। मेरा बैठता है 16 साल, ठीक है, एक साल में 12 महीने, और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 12 से, जो कि 192 ईयर्स है, ठीक है, 192 ईयर्स। मैंने 2200 को मल्टीप्लाई किया आपका इससे, और जो आपकी अमाउंट आ जाती है 4-4.5 लाख रुपए। मतलब कि 4-4.5 लाख रुपए जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको मिलता है 13 लाख। अब आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया रिटर्न है, सीधा 4 का 3 गुना कर दिया, ये तो बढ़िया पैसा है, ये तो ज़रूर करना चाहिए, सेफ है, करना ही चाहिए। बिल्कुल वो भी ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि मैं एवरेजन अगर मैं 4 लाख रुपए कर रहा हूँ, तो वैसे कोई सोचता नहीं है, अगर उन्होंने सोचा हो तो 4 लाख रुपए कर रहा हूँ, एवरेजन मेरे को जो पड़ रहा है वो 13 लाख रुपए मुझे मिल जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया ह्यूज अमाउंट है। चलिए आपको मैं ले चलती हूँ SIP की ओर। SIP कैलकुलेट मैं आपके सामने ओपन करती हूँ। इसमें आपको अलग ही जानकारी जानने का मौका मिलेगा और वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी जो मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डाउट, ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे ना तो क्लियर नहीं हो पाएंगी। चलिए मैं आपके सामने ओपन करती हूँ। मैंने यहाँ पर आपका गूगल ओपन कर लिया, जो कि आप अपने फ़ोन में सर्च कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, सभी के फ़ोन के अंदर ये फीचर है। ओके, मैंने इसको लगाया आपका जो वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे 2200, ठीक है। एवरेजन जो SIP के अंदर हमें अच्छा रिटर्न मिलता है 15% माना जाता है, और 16-18% भी लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने इससे ज़्यादा भी इंटरेस्ट और रिटर्न इसमें पाया है। वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सपोज़ वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उस बच्चे के 16 साल, ठीक है, तो आप देखेंगे वही सेम अमाउंट जो आपको मैंने बताई, बट SIP में यहाँ पर जो अमाउंट हो जा रही है वो एग्जैक्टली 18 लाख के आसपास हो जा रही है, 17.5 लाख रुपए, ठीक है। आप देखोगे कि 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। अब आप कहोगे 4 से 5 लाख रुपए ही तो है, आप ऐसा सोच सकते हो, मगर ये सोचो कि 13 का सीधा 18 हो गया। चलो इतना ही नहीं, एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ जो फाइनेंस कंपनियाँ काम करती है, कैसे करती हैं। आपको लगता है कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है, सब कुछ इनके पास है, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब सिक्योर है। आप इस चीज़ में एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, कि अभी जो फाइनेंस कंपनियां हैं वो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास पैसा ही नहीं है, या उन्होंने छोटा छोटा जो आपके नाम से लिया है वो ही है। नहीं, उनके पास पैसा भी है, दिमाग भी है। वो कैसे काम करती है, आपका जो डिपॉजिट मनी है आपके नाम से वो एक म्यूचुअल फंड में या शेयर में एक होल्डिंग्स लेती है, ठीक है, लिया उसको, और जैसे जैसे आप कर रहे हो ना वैसे वैसे उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप मंथली 2200 रुपये भर रहे हो, वो आपके नाम से फिल कर रही है वहाँ पे, ठीक है, मतलब अपने नाम से फिल कर रही है, आप जो पैसा दे रहे हो। अब यहाँ पर अगर वो SIP भी करती है, ठीक है, तो उसको एक्समेंट जो मिल रहा है वो 18 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो कि वो आपको अगर 13 लाख रुपए दे रही है फिर भी 5 लाख रुपए उसके बच जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं एक कैलकुलेशन और आपको समझाती हूँ, एक चीज़ और मैं आपको छोटी सी क्लियर करती हूँ, अगेन स्क्रीन पर ले जाकर SIP की तरफ ही चलते हैं हम।
ठीक है, एसआईपी की तरफ चलते हैं। सपोज जो आप पैसा जो आप कर रहे थे इन्वेस्ट, उसको थोड़ा सा लेकर चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा। किस तरीके से? अगर आप यही पैसा थोड़ा सा और बर्डन ले लो कि मुझे थोड़ा सा और करना चाहिए, थोड़ा सा और करना चाहिए, ठीक है, मैं कहती हूँ 16 नहीं, आपने इसको ले लिया यहाँ पर, इसको बच्चे की मेच्योरमेंट अमाउंट तक 25, ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर आप वही 2200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो 25 साल तक, तो आपकी अमाउंट जो इन्वेस्ट हुई वो 6 लाख रुपये, 6.5 लाख रुपये हुई, ठीक है, और यहाँ पर आपको 72 लाख रुपये मिलता है। अब कहाँ गया रिटर्न? आप इस बात को देखो, कहाँ गया रिटर्न, कितना गैप है इस रिटर्न में। इतना ही नहीं, जो फाइनेंस कंपनियां काम कर रही हैं बहुत तेजी से काम कर रही हैं, उसको पता है कि ये 16 साल तक तो होल्ड है, मेरे पास पैसा आना ही आना है, उसके बाद जो 25 साल या 24 साल की मैच्योरमेंट मुझे देनी है, मतलब कि 8-9 साल और है, अब वो क्या करेगा? आपको क्या लगता है वो जो म्यूचुअल फंड है वो ब्रेक कर देंगे? वो ब्रेक कर देंगे? बिल्कुल नहीं, वो ब्रेक बिल्कुल नहीं करने वाले। अब क्या करने वाले हैं? एक अमाउंट मैं आपको समझाती हूँ। उनके पास जो अब अमाउंट आ चुका है वो पूरा, अगर वो एसआईपी में भी डालते हैं तो वो पूरा अमाउंट जो आ चुका है वो 18 लाख रुपए आ चुके हैं, ठीक है। 18 लाख को हम डिवाइड करते हैं आपके सामने, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो 12 है, एक साल में 12 महीने होते हैं, उसको डिवाइड करते हैं आप 8 साल से, मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो ये हो जाते हैं 96, ठीक है। आप अगर देखोगे थोड़ा सा, तो 18 लाख को अगर आप डिवाइड करते हो 96 से, तो आपके पास जो आएगी 19,000 रुपये की एक फिक्स अमाउंट आएगी। अगर आप 19,000 रुपये इसमें लगाते हो, आप देखो 8 साल के लिए, आपके सामने दिखाऊंगी मैं इसमें, ठीक है, इसको कर देते हैं 8 साल, 7 से 8 साल, तो आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो 18 लाख रुपए है और रिटर्न आया उसका 35 लाख रुपए। यहाँ पर भी ज़्यादा ही है, क्योंकि वो जो पैसा है ना उसने होल्ड कर रखा है, अभी दिया नहीं है आपको। और फाइनेंस कंपनियाँ इसी तरीके से काम कर रही हैं, बस आपको ही नहीं पता चल रहा। आप देखो कि अगर आपने 2200 रुपये 25 साल के लिए करे हैं, ठीक है, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करें हैं, तो कहाँ जा रही है अमाउंट? और आपने यही अमाउंट को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो कहाँ जा रही है? ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि सेफ है, सिक्योर है। नहीं, आप खुद देखो, एक जगह आपको 65 लाख रुपए मिल रहे हैं, एक जगह आपको 35 लाख रुपए भी मिलने को तैयार है, और वहीं आपको मिल रहे हैं मात्र 13 लाख रुपए। इससे ज़्यादा तो कंपनी ने ऑलरेडी गेन कर लिया है, ऑलरेडी वो इतना बना कर बैठी है। अभी क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसआईपी का खेल है। आज जितनी भी फाइनेंस कंपनियां हैं ना, वो इसी तरीके से काम कर रही है। आपको पता है, फाइनेंस कंपनी वाले कभी भी एफडी में पैसा नहीं लगाते, क्योंकि इनको पता है जो हम एफडी में पैसा लगा रहे हैं ना, वो तो मट्टी बराबर है, वो तो बढ़ेगा ही नहीं। और अगर आप उसे 8% की भी दर से बढ़ा रहे हैं तो क्या पैसा बढ़ रहा है? तो वो कभी भी एफडी नहीं करते, वो लंबा सोचते हैं। उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी बिजनेस में या बिजनेस में बूम कर रही है, बढ़ा रही है अपने काम को, वहाँ करते हैं, जिसका रिटर्न उनका 1.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर जा सकता है एक पर्सन पर। मगर एक जो मिडिल क्लास आदमी है ना, वो इसी में खुश है कि एग्जैक्टली बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत है ना वो पेमेंट मिल रही है ना, वो ही बहुत है। मगर आप अगर ये गलती कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको एसआईपी ज़रूर करानी चाहिए। एसआईपी आज के टाइम की वो इन्वेस्टमेंट है ना जो आपको सिक्योरिटी के साथ एक अच्छा रिटर्न भी देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिक्स कर सकते हो आप स्टॉक जिसमें कि आपका पैसा डूबने की बहुत कम चांसेस होते हैं। और यहाँ आज जितने भी लोग हैं वो इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। मैंने जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करी है ना अपने लिए या अपने आने वाले कल के लिए, वो इसी तरीके से करी है कि एटलीस्ट मैं 2 से 3 एसआईपी ज़रूर करूँगी। उनकी अमाउंट हो सकता है वो 2,000 रुपये हो, 5,000 रुपये हो या 10,000 रुपये भी हो, मगर मैं करूँगी ज़रूर। ऐसा नहीं मैं सोचूंगी कि मुझे सिक्योर करना है, मैं ऐसी जगह जाऊँ, ऐसा पैसा बर्बाद करूँ। ये आप पैसा बढ़ा नहीं रहे हो, पैसा घटा रहे हो, आप पैसे को ऑलरेडी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि अब एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर लगेगा इन्फ्लेशन। जब वो 13 लाख रुपए निकल कर आएंगे ना उस टाइम पर, तो आपको पता है शादी कितने की होगी?
कम से कम 25 से 35 लाख रुपए की बढ़िया बेहतरीन शादी। एवरेज अगर आप करना चाहते हो वो अलग अलग हो सकती है। और अगर वो बहुत अच्छी हायर स्टडी करना चाहता है आपका बच्चा, तब क्या आपको लगता है 13 लाख रुपए में सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। उस टाइम पर जो एजुकेशन है, क्योंकि वो भी 14% की दर से बढ़ रहा है, वो ऑलरेडी उतना बढ़ चुका होगा जितना आपका बच्चा उतना बीट करेगा। उसकी फीस, एजुकेशन, कंसल्टिंग, वो ऑलरेडी, ये जो पैसा है ना, कब आया कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलेगा। इन फ्यूचर आप उसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जो आने वाले टाइम पर एक मट्टी बराबर है। उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपके बच्चे को भी, बल्कि आपके बच्चे को ही लगेगा पापा इतने से पैसे जोड़ने होते तो क्या ही जोड़ा आपने, फील होगा उसे। इसलिए अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही जगह कीजिए, उसको SIP में कीजिए, बच्चे को सिक्योर दीजिए। अगर वो कल को डॉक्टर बनना चाहता है या आज महंगे से महंगी डिग्री मार्केट में है, अगर वो करना चाहता है, बाहर पढ़ना चाहता है, विदेश में पढ़ना चाहता है, तब क्या होगा आपका? आप खुद सोचिए। आप नहीं चाहेंगे कि बच्चा बाहर पढ़े, अच्छी सैलरी पैकेज पर जाए, अच्छा कमाए, अच्छी एजुकेशन के लिए जाए, या उसकी महंगे से महंगी बढ़िया शादी हो, वो सुखी से जीवन जिए, मैं इतना पैसा उसको दूंगा जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। तो क्या है, हर माँ बाप ऐसे सोचते हैं, हर पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं, बट वो काम इस प्रकार से नहीं कर पाते। अगर आप फाइनेंस की सही नॉलेज लेना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जो SIP नहीं कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, या ऐसी सिक्योर जगह पैसा लगाकर उन्हें लगता है कि पैसा बढ़ रहा है। पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। शेयर करो उनके साथ कि भाई तुम्हारा पैसा घट रहा है, एक बार इसको जरूर जाकर देखें। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।